ये कहानी सोनापुर गांव की है, जहां हरीराम अपने बेटे मोहन और बहू काजल के साथ रहते थे। कभी हरीराम अपने स्वादिष्ट पनीर पूरी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उन्होंने काम छोड़ दिया। अब यही बात उनके अपने परिवार को खटकने लगी थी। सुनते हो जी, कब तक बाबूजी का खर्चा उठाते रहेंगे? सुबह से शाम तक बस चाय, दवाई और फरमाइशें। मैं भी क्या करूं? खेत से जो कमाई होती है उसमें घर चलाना ही मुश्किल है। हमारे बच्चे होंगे तो उनका खर्च कैसे चलेगा? बाबूजी अब कोई काम भी तो नहीं करते। इतने में हरीराम धीरे धीरे कमरे से बाहर आए। बेटा, अगर थोड़ा गुनगुना पानी मिल जाता तो दवा खा लेता। रसोई सामने ही है, खुद ले लीजिए। हर छोटी बड़ी चीज के लिए मुझे ही क्यों आवाज लगाते हैं? ठीक है बेटी, मैं खुद ले लेता हूँ। हरीराम जैसे ही पानी लेने लगे, उनके हाथ कांप गए। लोटा नीचे गिर गया। देखा, यही रोज का झंझट है। मोहन भी झुंझला गया। बाबूजी, अब आपकी वजह से घर में रोज लड़ाई होती है। हरीराम की आंखें नम हो गईं। बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए मेहनत की। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वो सब पुरानी बातें हैं। आज की सच्चाई ये है कि अब आप कमाते नहीं हैं। और आपकी दवाइयों में आधी कमाई चली जाती है। कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। अगर मैं सचमुच बोझ बन गया हूँ तो माफ कर देना। माफी से कुछ नहीं होगा। बेहतर होगा आप कहीं और रहने का इंतजाम कर लीजिए। हरीराम ने उम्मीद भरी नजरों से बेटे की तरफ देखा। मोहन, तू भी यही चाहता है? मोहन ने नजरें झुका लीं। बाबूजी, यही ठीक रहेगा। उन्होंने बिना कुछ कहे अपने पुराने कपड़े एक छोटी सी पोटली में बांधे। कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। हर कोना उनकी यादों से भरा था, लेकिन आज उसी घर में उनके लिए कोई जगह नहीं बची थी। शाम होते ही मोहन ने कहा, बाबूजी, अब आप चलिए। हरीराम ने आखिरी बार अपने घर को देखा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। काजल ने कोई जवाब नहीं दिया। हरीराम अपनी पोटली लेकर धीरे धीरे गांव की सड़क पर चल पड़े। गांव के कुछ लोग उन्हें देखते रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। चलते चलते वो गांव के पुराने बस स्टॉप पर जाकर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। हे भगवान, अब कहाँ जाऊं? उसी समय सड़क पर एक बड़ी कार आकर रुकी। कार से लगभग उसी उम्र का एक व्यक्ति उतरा। हरीराम! दोनों कई साल बाद मिले थे। गोपाल ने हरीराम की हालत देखी तो उसकी आंखें भर आईं। ये क्या हाल बना रखा है, और तू यहाँ अकेला क्यों बैठा है? हरीराम ने सारी बात बता दी। सब सुनकर गोपाल का खून खौल उठा। जिस बेटे के लिए तूने पूरी जिंदगी खपा दी, उसी ने तुझे घर से निकाल दिया। हरीराम चुप रहे। बस, अब एक शब्द मत बोल। आज से तू मेरे साथ शहर चलेगा। नहीं भाई, मैं तेरे ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। तू मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। भाई कभी बोझ नहीं होता। गोपाल ने हरीराम को कार में बैठा लिया। कार धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ने लगी। हरीराम खिड़की से अपने गांव सोनापुर को आखिरी बार देखते रहे। उन्हें नहीं पता था कि यही सफर उनकी जिंदगी बदलने वाला है। अगली सुबह हरीराम अपने दोस्त गोपाल के शहर वाले घर में जागे। रात भर की थकान तो उतर गई थी, लेकिन बेटी और बहू की बातें अब भी उनके दिल में चुभ रही थीं। हरीराम, पहले चाय पी ले, फिर आराम से बात करेंगे। गोपाल, तूने मुझे सहारा देकर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन मैं कब तक तेरे घर बैठकर रोटियां खाऊंगा? मैं यही सुनना चाहता था। मुझे पता था तू खाली बैठने वालों में नहीं है। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, मैं मेहनत करके ही खाना चाहूंगा। तो फिर वही काम कर जिसमें पूरी जिंदगी नाम कमाया। हरीराम कुछ पल सोचते रहे। पनीर पूरी। हाँ, तेरे हाथ की पनीर पूरी का स्वाद मैं आज भी नहीं भूला। गोपाल उसी दिन हरीराम को शहर के एक बड़े बाजार में ले गया। सड़क के किनारे एक खाली जगह थी, जहां दिन भर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। यहीं तेरा ठेला लगेगा? लेकिन मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। ये खर्चा मैं करूंगा। इसे उधार समझ। जब कमाई होने लगे तब लौटा देना।
तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दोस्तों के बीच एहसान नहीं, भरोसा होता है। कुछ ही दिनों में नया ठेला तैयार हो गया। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, गरीब पनीर पूरी वाला। ठेला साफ सुथरा था। ताजा पनीर, मसाले और गर्मा गर्म पूरी बनाने का पूरा इंतजाम था। पहले दिन हरीराम ने भगवान का नाम लेकर तवा गर्म किया। घी की खुशबू फैलते ही आसपास से गुजर रहे लोग रुकने लगे। बाबा, क्या बन रहा है? बेटा, गर्मा गर्म पनीर पूरी। एक प्लेट देना। कुछ ही मिनटों में पहली प्लेट तैयार हो गई। ग्राहक ने पहला कौर खाया और मुस्कुरा उठा। वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं खाया। पास खड़े दूसरे लोग भी ठेले पर आ गए। मेरे लिए भी एक प्लेट। मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर दीजिए। थोड़ी ही देर में ठेले पर लाइन लग गई। गोपाल दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा था ना, तेरे हाथों का स्वाद अभी भी जिंदा है। आज इतने दिनों बाद लग रहा है कि मैं फिर से जी रहा हूँ। शाम तक ठेले का सारा सामान बिक चुका था। हरीराम ने कमाई गिनी। इतनी कमाई उन्होंने सोची भी नहीं थी। गोपाल, ये मेरी मेहनत की पहली कमाई है। इसी मेहनत से तू फिर खड़ा होगा। अब हर रोज यही होने लगा। सुबह हरीराम ताजा सामान खरीदते। दोपहर से रात तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। हर कोई एक ही बात कहता, गरीब पनीर पूरी वाला का स्वाद पूरे शहर में सबसे अलग है। कुछ ही हफ्तों में उनका ठेला शहर की पहचान बन गया। एक शाम कुछ कॉलेज के लड़के वहाँ खाने आए। उन्होंने खाना चखा और हैरान रह गए। दादाजी, इतनी बढ़िया पनीर पूरी सिर्फ इतने कम दाम में? बेटा, पेट भरना जरूरी है, ज्यादा मुनाफा कमाना नहीं। लड़कों को हरीराम की बात दिल छू गई। उन्होंने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही वीडियो हरीराम की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। अगले ही दिन कॉलेज के लड़कों ने हरीराम का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। देखते ही देखते वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गया। हर कोई एक ही बात कह रहा था, इतनी प्यार से खाना बनाने वाले दादाजी से जरूर मिलना चाहिए। अगली सुबह हरीराम हमेशा की तरह अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचे। लेकिन आज का नजारा बिल्कुल अलग था। ठेले के सामने पहले से ही लंबी लाइन लगी हुई थी। दादाजी, हमने आपका वीडियो देखा था। आज आपकी पनीर पूरी खाने आए हैं। मेरे लिए 4 प्लेट पैक कर दीजिए। सबको मिलेगा बेटा, बस थोड़ा धैर्य रखो। गोपाल ये सब देखकर खुश हो गया। हरीराम, अब तो पूरे शहर में मशहूर हो गया। ये सब लोगों के प्यार और भगवान की कृपा है। अब हर दिन पहले से ज्यादा भीड़ आने लगी। कई बड़े व्यापारी भी हरीराम से मिलने आने लगे। एक होटल मालिक उनके पास पहुंचा। बाबा, मेरे होटल में काम कर लीजिए। जितना यहाँ कमाते हैं उससे कई गुना ज्यादा दूंगा। बेटा, पैसे से ज्यादा मुझे अपने हाथ की मेहनत और लोगों का प्यार प्यारा है। मैं अपना ठेला नहीं छोड़ूंगा। होटल मालिक सम्मान से मुस्कुराया और चला गया। उधर सोनापुर गांव में मोहन अपने खेत से घर लौटा। काजल मोबाइल पर वीडियो देख रही थी। अचानक उसकी नजर वायरल वीडियो पर पड़ी। अरे सुनिए, जल्दी आइए। क्या हुआ? देखिए, ये तो बाबूजी हैं। मोहन ने मोबाइल देखा तो उसके होश उड़ गए। वीडियो में हरीराम के ठेले पर भारी भीड़ थी। लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। वीडियो के नीचे लाखों लाइक और हजारों टिप्पणियां थीं। लगता है बाबूजी बहुत पैसे कमा रहे हैं। अगर बाबूजी वापस घर आ जाएं, तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। सही कह रही हो, हमें अभी शहर चलना चाहिए। दोनों ने तुरंत बस पकड़ी। रास्ते भर वे माफी मांगने की नहीं, बल्कि हरीराम की कमाई पर कब्जा करने की योजना बनाते रहे। दोपहर के समय हरीराम ग्राहकों को खाना परोस रहे थे। तभी भीड़ को चीरते हुए मोहन और काजल उनके सामने आ गए। दोनों ने रोने का नाटक शुरू कर दिया। बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके बिना घर सूना हो गया है। हरीराम कुछ पल उन्हें देखते रहे, फिर शांत आवाज में बोले, अगर खाना खाना है तो लाइन में लग जाओ, बाकी बातें बाद में करना। ये सुनकर दोनों चौंक गए। बाबूजी, हम आपको घर ले जाने आए हैं। जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला था,
उसी दिन मेरा वो घर छूट गया था। तभी गोपाल भी वहां आ गया। अब क्यों आए हो? जब इन्हें सहारे की जरूरत थी तब कहाँ थे? मोहन चुप हो गया। आसपास खड़े लोग सारी बातें सुन रहे थे। एक ग्राहक बोला, जिस पिता ने बेटे को सहारा दिया, उसी बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया। शर्म आनी चाहिए। आज जब दादाजी सफल हो गए तो सब याद आ गया। भीड़ की बातें सुनकर मोहन और काजल के चेहरे उतर गए, लेकिन उन्होंने आखिरी कोशिश की। बाबूजी, हम सच में बदल गए हैं। बदलाव दिल में होता है, लालच में नहीं। जिस दिन मैं अकेला बस स्टॉप पर बैठा था, उस दिन तुम दोनों ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। मोहन और काजल के पास कोई जवाब नहीं था। वे झुके सिर के साथ वहां से लौट गए। हरीराम ने फिर मुस्कुराकर तवे पर पनीर डाल दिया। ग्राहकों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। उन्हें नहीं पता था कि हरीराम की जिंदगी में सम्मान का सबसे बड़ा अध्याय अभी बाकी था। समय बीतता गया। हरीराम की मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें पूरे शहर में सम्मान दिला दिया। अब लोग उन्हें गरीब पनीर पूड़ी वाले दादाजी के नाम से जानते थे। एक शाम गोपाल ठेले पर आया। हरीराम, आज तेरे ठेले को 1 साल पूरा हो गया। हाँ दोस्त, भगवान की कृपा और लोगों के प्यार ने सब बदल दिया। अब तो तेरे पास अच्छी कमाई भी है। आगे क्या सोच रखा है? हरीराम कुछ पल चुप रहे। मैंने भूख और बेबसी बहुत करीब से देखी है, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी गरीब या बेसहारा बुजुर्ग भूखा ना सोए। मतलब मैं अपने ठेले के पास एक छोटा सा अन्नपूर्णा सेवा केंद्र खोलूंगा, जहां जरूरतमंदों को हर दिन मुफ्त पनीर पूड़ी और खाना मिलेगा। गोपाल की आंखें खुशी से भर आईं। यही तो इंसानियत है। मैं भी इस नेक काम में तेरे साथ हूँ। कुछ ही दिनों में सेवा केंद्र तैयार हो गया। हर दोपहर वहाँ गरीब, मजदूर और बेसहारा बुजुर्ग आने लगे। हरीराम अपने हाथों से सबको गर्मा गर्म खाना परोसते। बेटा, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। दुआ दीजिए बाबा, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। धीरे धीरे उनकी सेवा की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। एक दिन जिला प्रशासन ने उन्हें सम्मान समारोह में बुलाया। मंच पर हरीराम को सम्मान पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया गया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पत्रकार ने माइक आगे बढ़ाया। हरीराम जी, आपके सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? मेहनत, ईमानदारी और आत्मसम्मान। इंसान का हुनर कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर आपका बेटा आज आपके सामने खड़ा हो तो? हरीराम हल्के से मुस्कुराए। मेरे मन में किसी के लिए नफरत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि कोई भी बेटा अपने माता पिता को बोझ ना समझे। पूरा हॉल फिर तालियों से गूंज उठा। उधर सोनापुर गांव में मोहन और काजल को अपनी गलती की सजा मिल रही थी। गांव वालों ने उनसे दूरी बना ली थी। अब उन्हें समझ आ चुका था कि लालच इंसान से उसका सम्मान भी छीन लेता है। लेकिन समय निकल चुका था। शाम को हरीराम अपने सेवा केंद्र के बाहर खड़े थे। गरीब बच्चों की हंसी और बुजुर्गों की दुआएं सुनकर उनके चेहरे पर संतोष था। गोपाल उनके पास आया। हरीराम, आज तू सच में बहुत अमीर बन गया है। हरीराम मुस्कुराए। पैसों से नहीं दोस्त, लोगों की दुआओं से। दोनों दोस्त मुस्कुराते हुए सेवा केंद्र की ओर बढ़ गए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।